हेलो फ्रेंड्स। ये आज मैं एलजी के सीआरटी टीवी के जो सब वूफर का मेन पीसीबी है, एम्पलीफायर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पे, तो मेरे को कमेंट आया कि फुल डिटेल में इसके कनेक्शन करके बताओ। तो ये एलजी का जो सब वूफर है उसका एम्पलीफायर बोर्ड है, और इसी में ही लो पास फिल्टर है। एक आईसी ये लगा रखा है, ये इसका जो एम्पलीफिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें TDA 7265 दो आईसी लगे हैं, और एक 4558 है, और एक ये पैनासोनिक का AN5265 आईसी है। ये ऑडियो आउटपुट का आईसी है। ये कुछ पैनासोनिक के टीवी में ये ऑडियो एम्पलीफायर में भी ये यूज होता है। तो ये इसकी सप्लाई है। ये 32 वोल्ट, ये 32 वोल्ट इसकी सप्लाई है, आउटपुट, जो इस दोनों एम्पलीफायर को जाती है। और एक 12 वोल्ट जो पीसीबी से निकलती है, यहाँ से नहीं निकलती, यहाँ से सिर्फ एक ही सप्लाई निकलती है, और बाकी इसमें एक 12 वोल्ट इन होती है। ये 12 वोल्ट इन होती है जो पीसीबी मेन पीसी है, मेन पीसीबी से जो 12 वोल्ट निकलती है वो इस सप्लाई को ऑन करने के लिए होती है। तो वो ऑन इस तरह करती है कि ये रिले लगी है, ये रिले है यहाँ पे, ये वाली रिले है, ये वाली। इस रिले पे 12 वोल्ट आती है। वो तब आती है जब हम रिमोट से सबवूफर को ऑन करते हैं। रिमोट से जब सबवूफर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी जो रिले को ऑन करेगी। फिर ये जो आगे 32 वोल्ट बनेगी और एम्पलीफायर को जाएगी। तो मेन पीसीबी जो मेन चेसी है वो तो नहीं है, तो यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। ये जो एसी है ये डायरेक्ट होती है यहाँ पे, तो ये सप्लाई जो है फिर ऑन होती है। और इस रिले से ये 12 वोल्ट आते हैं, एक ग्राउंड होती है, एक पे 12 वोल्ट। इसकी कॉयल जब ऑन होती है, कॉयल को वोल्टेज मिलती है, तो ये रिले ऑन होती है। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दी, पीसीबी नहीं था। और ये यहाँ पे स्टैंड बाई की एक वोल्टेज है और एक 12 वोल्ट है। तो स्टैंड बाई से जो वोल्टेज निकलती है वो 3 और 4 वोल्ट के बीच में होती है। तो ये एक ट्रांजिस्टर लगा, ट्रांजिस्टर से जो ये 12 वोल्ट है ये फिटिंग करवा के फिर रिले को जाती है और ये ऑन होती है। फिर यहाँ से 32 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है, ये सप्लाई का हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें चेसी से एक 12 वोल्ट आती है, इसमें भी चेसी से आती है, इसमें भी मेन चेसी से 12 वोल्ट आती है, मेन बोर्ड से इसके। वो जो 12 वोल्ट है वो 4558, और वो इसको जो 5265 है इसको ऑन करती है। और एक 5 वोल्ट आती है, यहाँ पे लिखा होगा 5 वोल्ट भी, 12 वोल्ट होगी। और एक इसमें 5 वोल्ट आती है, 5 वोल्ट इसको और ये सर्किट पूरे को ऑन करने के लिए होती है। तो मैं वोल्टेज सारी इसमें लगा के फिर मैं आपको ये चेक कराता हूँ। तो ये इसके स्पीकर है, ये इसमें 2 स्पीकर है लेफ़्ट राइट। मैं ये दोनों स्पीकर इसमें लगाऊंगा। और यहाँ इसकी इनपुट है लेफ़्ट राइट, एक ग्राउंड, एक ये इसकी
लेफ़्ट राइट इनपुट है। तो इसको लगा के कनेक्शन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कनेक्शन इसके कर दिए मैंने। ये जहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए वहाँ पे मैंने एक जो इसकी 32 वोल्ट आती है वहाँ पे ये बक कन्वर्टर लगाया है। और यहाँ पे 12 वोल्ट मैंने एडजस्ट की है। जो ये येलो वाली वायर 12 वोल्ट है, ग्रीन वाली जो है वो ग्राउंड है, और जो ब्लू वाली है वो इनपुट है इसकी, जो इस वाली सप्लाई इस बोर्ड को आ रही है। तो वूफर को ऑन करने के लिए यहाँ पे सब वूफर ऑन ऑफ लिखा हुआ है। ये मैंने 5 वोल्ट इसके पे मार्किंग की है। ये नीचे सब वूफर ऑन ऑफ है। ये यहाँ से जब चेसी से पल्स मिलती है, एक तो यहाँ पे 5 वोल्ट आती है और 12 वोल्ट आती है जो रिले को ऑन करती है। तो ये हमारा जो एम्पलीफायर का बोर्ड ऑन होता है सब वूफर का। तो ये मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिए, यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिए बक कन्वर्टर से। ये 12 वोल्ट का कन्वर्टर है, फिर 5 वोल्ट लगा के 5 वोल्ट। तो अब जो इसकी ये इनपुट है लेफ्ट राइट, यहाँ पे ये पल्स आ रही है। ये स्पीकर लगा रखे हैं मैंने। मैं यहाँ पे टच करता हूँ, देखना, ठीक है। ये दोनों, ये असल में 2 आईसी लगा रखे हैं इन्होंने। ये जो 2 आईसी हैं, 2 स्पीकर हैं, लेकिन ये दोनों स्पीकर स्टीरियो पे नहीं चलते। ये सबवूफर का जो सर्किट है वो मोनो है। दोनों स्पीकर अलग अलग, दोनों जो आईसी हैं, दोनों एम्पलीफायर अलग अलग स्पीकर को चलाते हैं। लेकिन जो इसकी इनपुट है यहाँ से लेफ्ट राइट आती है, लेकिन फिर ये देखो, ये यहाँ से लेफ्ट राइट आई और इस आईसी को यहाँ पे ये 2 रेजिस्टर्स लग के यहाँ पे ज्वाइंट होगी, ये कंबाइन होगी, यहाँ पे मोनो हो गया। ये स्टीरियो आई लेकिन ये आगे मोनो हो गया। तो ये 2 आईसी लगा रखे हैं, लेकिन ये स्टीरियो इफेक्ट नहीं देते। दोनों आईसी दोनों स्पीकरों को चलाते हैं। दोनों स्पीकर अलग अलग आईसी से ऑपरेट होते हैं, एक ही आईसी से नहीं होते। लेकिन ये जो दोनों सबवूफर के स्पीकर चलते हैं, ये स्टीरियो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड ऑन है। तो अब इस पे ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा के इसकी एक बार साउंड चेक करते हैं। तो मेरे पास ये एम्पलीफायर टेस्टर है। तो मेरे पास ये ब्लूटूथ ये बॉक्स है एम्पलीफायर टेस्टर। तो इसी के अंदर ही मैंने बैटरी लगा रखी है, यहाँ ऑन ऑफ है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये ब्लूटूथ ऑन हो गया। और ये इसकी जो आउटपुट है, लेफ़्ट राइट आउटपुट, वो इस पे कनेक्शन करके फिर इसका देखते हैं। तो इसके कनेक्शन कर दिए, ये देख सकते हो आप, ये लेफ़्ट राइट और ये ग्राउंड, जो ये वायर हमारी यहाँ से आ रही है इसके आउटपुट से। तो ये एम्पलीफायर ऑन है। अब इसको ऑन करता हूँ मैं। तो ये तो इसमें जैसे सबवूफर में साउंड आती है वैसी साउंड आ गई इसमें। तो अभी मैं इसमें पेन ड्राइव लगा के प्ले करूँगा, क्योंकि ब्लूटूथ से नहीं कर सकता, वो मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल के। तो इसमें पेन ड्राइव लगाता हूँ। तो मैंने एक दूसरे फ़ोन से ब्लूटूथ इसका कनेक्ट किया है। ये पेन ड्राइव में पुराने गाने हैं तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको प्ले करता हूँ मैं। ये
एक स्पीकर की एलईडी ख़राब है और एक स्पीकर थोड़ा सा हल्का है, वो फटफट कर रहा है। लेकिन ये सबवूफर की जो इफेक्ट है वो आपको पता लग ही गया होगा। ये सिर्फ सबवूफर चल रहा है इसमें अभी। तो अब सिर्फ इसका एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये सबवूफर का सर्किट हटा के और इसका जो स्टीरियो एम्पलीफायर है, अब इसको स्टीरियो चलाते हैं इसको। तो उसके मैं कनेक्शन कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। ये स्टीरियो एम्पलीफायर कैसे बनेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये सप्लाई तो ऐसे ही लगेगी 12 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये तो मैंने बक कन्वर्टर को इनपुट दे रखी है। आपने 5 वोल्ट यहाँ पे और 12 वोल्ट यहाँ पे देनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो इस आईसी की इनपुट है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे इसकी जो इनपुट है वो इन्होंने जॉइंट कर रखी है। ये देखिए, ये एक ही प्रिंट है, ये कैपेसिटर लगा, ये 7 नंबर इसकी, ये 7 नंबर इसकी। तो इसको स्टीरियो करने के लिए यहाँ पे कट मारना पड़ेगा आपको। एक जो इसका जॉइंट है वो तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग चैनल का इसमें एम्पलीफायर बन जाएगा। तो जैसे ये अब इसकी ये इनपुट है, ठीक है। तो ये एक चैनल हो गया और ये दूसरा चैनल हो गया इसका, ठीक है। तो अब इस पे सोर्स दे के देखते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं इसमें, प्री एम्पलीफायर ब्लूटूथ मॉड्यूल, और फिर इसकी साउंड चेक करते हैं। तो ये कनेक्शन हो गए। ये जो एक ट्रैक है ये इस वाले आईसी को जा रहा है और ये ज्वाइंट होकर इस वाले आईसी को जा रहा है। तो बीच में कट मारा, इस वाले को और इस वाले को अलग कर दिया। यहाँ पे लेफ़्ट राइट बन गया और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है। यदि मैं थोड़ा सा प्ले करूँगा इसको, कॉपीराइट के चक्कर में ना आ जाए, तो आप इसका साउंड देखना। ये मैं ब्लूटूथ से इसको प्ले किया। तो ये इसकी स्टीरियो एम्पलीफायर बन गया। पहले जो चलाया था वो उसका सबवूफर एम्पलीफायर था। तो फिर मैं आपको एक बार इसका डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ये चलता है। यहाँ से 32 वोल्ट सप्लाई बनती है, ठीक है। रिले को शॉर्ट करना पड़ेगा और 32 वोल्ट से आप जैसे इसका एम्पलीफायर बना रहे हो तो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट अलग से दे सकते हो। मैंने ये बक कन्वर्टर लगाया, इससे 32 वोल्ट इनपुट दी और एडजस्ट करके यहाँ से 12 वोल्ट दी की। 12 वोल्ट यहाँ पे दी जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है। फिर 12 वोल्ट पे एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के 7805, इसके 5 वोल्ट, ये जो सबवूफर स्विचिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, सबवूफर ऑन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट दी, ठीक है। तो ये कट मार के हमारा बन गया लेफ्ट राइट स्टीरियो एम्पलीफायर। अगर कट नहीं मारेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये हमारा सबवूफर का बनेगा। इनपुट हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी लेफ्ट राइट पे। लेफ्ट राइट पे इनपुट दे के इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो ये हमारा सबवूफर का एम्पलीफायर बनेगा।
यहाँ की बजाय इनपुट अगर हम इसका कट मार के जो इसके दोनों आईसी की शॉर्टिंग कर रखी है 7 नंबर पिन कैपेसिटर के बाद, वहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो एक इनपुट इस आईसी को और एक इस आईसी से, तो एक ग्राउंड यहाँ पे होगा, तो ये हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और कुछ आपको डिटेल में जानना हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है जी। तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। धन्यवाद।